हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीसी स्टडीज़। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 7 जो कि क्या है, बाइनोमियल थ्योरम। मिसलेनियस एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हमने कंप्लीट कर ली है और वो यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी डल चुका है, तो उसको आप देख सकते हैं और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, तो उनको जरूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ a and b are distinct integers, prove that a minus b is a factor of a n minus of bn whenever n is a positive integer। मतलब कि क्या है, यहाँ पर a माइनस बी जो है वो a n माइनस ऑफ bn का फैक्टर है और n यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमें बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ये प्रूव करके दिखाना है कि a माइनस बी जो है वो a n माइनस ऑफ bn का फैक्टर है। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लेते हैं a टू द पावर n, तो यहाँ पर प्लस b और माइनस b करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a माइनस बी और प्लस b और होल पावर n। अब यहाँ पर इसको हम कैसे लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले हम b को लिखते हैं b और फिर प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारा a माइनस बी पूरे का होल पावर n। अब बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या चलेगा यहाँ पे, nc 0 b टू द पावर n और a माइनस ऑफ b टू द पावर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर nc 1 bn माइनस 1 और a माइनस ऑफ b टू द पावर 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी, nc 2 b टू द पावर n माइनस ऑफ 2 और फिर a माइनस ऑफ b टू द पावर 2। ऐसे ही ये चलता जाएगा, प्लस यहाँ पर अदर पॉजिटिव टर्म्स हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ तो a n है, a n इज इक्वल टू ये 1 के बराबर, ठीक है, तो इसको मैं मेंशन नहीं करा। और यहाँ पर b टू द पावर n हो जाएगा, ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर क्या आएगा, b टू द पावर n एंड प्लस यहाँ पर देखो b मतलब कि n c1 और यहाँ तो ये एज इट इज यही रहेगा n माइनस 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा a माइनस ऑफ b। ओके, एंड प्लस यहाँ पर nc2 b n माइनस 2 और ये a माइनस ऑफ b टू द पावर स्क्वायर एंड प्लस, ऐसे ही चलेगा। फिर प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। अब देखो ये तो उठ के उधर ले जाओ, मतलब कि a n माइनस ऑफ b n हो गया। अब यहाँ से बाकी जो टर्म्स है इधर से, यहाँ से क्या करना है, a माइनस बी को कॉमन निकाल लो। तो यहाँ से a माइनस ऑफ b कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से देखो nc1 b टू द पावर n माइनस 1 फिर प्लस nc2 और यहाँ पर b टू द पावर n माइनस 2। अब देखो यहाँ पर क्या है, a माइनस बी का स्क्वायर है और यहाँ से हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल पावर रहेगी, मतलब कि a माइनस ऑफ b। ऐसे ही कॉमन कैसे निकला, मतलब कि आगे जो होगा वो क्या होगा, a माइनस बी का क्यूब होगा, फिर 4 टाइम होगा, इस तरीके से होगा। तो हर एक टर्म में से a माइनस बी कॉमन आ जाएगा। ओके, आगे प्लस प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स ऐसे लिख देंगे। ओके, कुछ ये हो जाएगा। अब देखो ये इधर जाएगा तो ये इसको डिवाइड करेगा। ओके, और यही तो हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था यहाँ पर, कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है, फैक्टर मतलब कि इसको डिवाइड कर रहे हैं। ओके, अब इधर ले जाऊंगा तो ये इसके डिवाइड में जाएगा, तो हम कह सकते हैं a n माइनस बी n इज डिविजिबल बाय a माइनस ऑफ b। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसको अच्छे से कीजिए। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, एवेल्यूएट, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पर क्या दे रखा है, √3 प्लस ऑफ √2 की पावर 6 एंड माइनस √3 माइनस ऑफ √2 की पावर 6। मतलब कि हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, लेट √3 इज इक्वल टू a से और √2 को b से। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी टू द पावर 6 लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि इसके प्लेस पे a आ गया, इसके प्लेस पे b आ गया। ओके, माइनस वाला इसके बाद में देख लेंगे। अब इसमें यूज करेंगे हम बाइनोमियल थ्योरम। तो यहाँ पर क्या होता है, 6c0
ओके, ए टू द पावर यहाँ पर 6 और बी टू द पावर 0। अब क्या होगा यहाँ पे, जो ए की पावर है वो एक 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 डिक्रीज होती जाएगी और बी की पावर 1 बाय 1 इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अन प्लस 6c1, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए की पावर 5, b1, फिर प्लस 6c2, b मतलब कि a यहाँ पर हो गया 4 और b2 हो जाएगा 6c3, a3 b3, फिर प्लस 6c4, a2 b5 4 और प्लस 6c5, a हो जाएगा मतलब कि 1 पावर हो जाएगी और b2 की पावर यहाँ पर 5 हो जाएगी, फिर प्लस 6c6, यहाँ पर a की पावर 0 और b की पावर 6 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये तो 1 के बराबर और b की पावर 0 मतलब वो भी 1 के बराबर, तो सिंगल यहाँ पर क्या बचा, a टू द पावर 6 एंड प्लस ये 6 के बराबर होता है और a 5 b आ जाएगा एंड प्लस ये 15 के बराबर होता है तो 15 a4 b2 हो जाएगा और ये जो होता है 6c3 ये 20 के बराबर होता है 20 a3 b3 प्लस यहाँ पर देखा जाए तो ये 15 हो जाता है दोबारा से, तो a स्क्वायर b4 प्लस ये 6 के बराबर हो जाता है 6a b टू द पावर 5 और यहाँ पर देखा जाए तो ये 6c6 1 के बराबर और a टू द पावर 0 1 के बराबर और यहाँ पर क्या आ जाएगा b की पावर 6 एज इट इज़, कुछ इस तरीके से। तो ये जो आया हमारा a प्लस ऑफ b टू द पावर 6 हो गया। अब माइनस का देखते हैं, मतलब कि a माइनस ऑफ b टू द पावर 6। ओके, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या है, बीच में माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर क्या चलेगा, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से इसकी टर्म्स ओपन होंगी। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे क्योंकि यही सारी डिजिट आएंगे, बस प्लस माइनस लगाना है हमें। तो यहाँ क्या आ जाएगा, a6 माइनस पॉजिटिव फिर नेगेटिव 6a5b फिर प्लस फिर माइनस अगेन प्लस माइनस फिर प्लस b टू द पावर 6। अब यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है। ओके, तो अगर हम इसके आगे माइनस लगाते हैं तो इसके सारे साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस में माइनस वाला प्लस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस और फिर माइनस एंड प्लस और माइनस। ओके, अब एलिमिनेशन मेथड होता है जैसे कि 10th क्लास में करा था, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ें कट जाएंगी, जो कटेंगे उसको काटेंगे। इसको लिख देते पहले, a प्लस बी टू पावर 6 माइनस a माइनस बी टू पावर 6। अब देखो ये प्लस माइनस ये कैंसिल, इसको ऐड करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 12a5b और ये प्लस माइनस ये ख़त्म। अब ये दोनों पॉजिटिव हो गए तो प्लस का 40a3b3 ये हो जाएगा। फिर ये तो आ गया हमारा, अब उसके बाद ये प्लस माइनस ये कैंसिल, अब यहाँ पर 6 और 6 12, ये प्लस का 12 a और b 5 हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल। अब इसमें से क्या करो, इसमें से 4 कॉमन निकाल लो और साथ में a और b भी कॉमन निकाल लेना। तो 4ab ये कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचा 3a4, b तो कॉमन आ गया, वो तो आएगा नहीं। अब एक एक कॉमन आ गया यहाँ पर और यहाँ पर बचा क्या, 10 a स्क्वायर b स्क्वायर और फिर प्लस यहाँ से 4 कॉमन आ गया तो 3 और a भी बाहर आ गया और यहाँ से b भी बाहर आ गया तो b टू द पावर 4 बच गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू पुट अप करेंगे। 4 a का वैल्यू कितना, √3, b का वैल्यू √2। यहाँ पर आ जाएगा √3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिससे कि 2 टू 4 करें तो पावर सेम आ जाए, और यहाँ पर 10 फिर √3 का स्क्वायर और फिर √2 का स्क्वायर और फिर प्लस यहाँ पर आ गया 3 और √2 b मतलब √2, ठीक है, √2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुटअप कर दी। अब देखो जो जो करता है काट दो, जैसे कि स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ भी रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ भी रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ भी रूट खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं आता क्या है। देखो 4 ये तो √6 हो जाएगा,
ओके, अब ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 इंटू 3 तो 27 हो गया, एंड प्लस यहाँ देखो 3 2 6 और 10 मल्टीप्लाई तो ये 60 हो जाएगा। फिर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 3 12 ये हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर बचा क्या क्या, तो यहाँ पर हमारा आ गया 4 √6 और इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 9 और यहाँ पर आ गया हमारा ये भी 99 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो √6 तो एज इट इज़, यहाँ पर 9 चौक 36 6 और कैरी 3 हो जाएगा, 36 39 हो जाएगा, तो मतलब कि 396 √6 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब ये क्वेश्चन भी सेकंड के जैसा ही है, ओके, कुछ हद तक। तो यहाँ पर बस पावर 4 है, उसमें कितनी थी, 6 थी। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को लेट करते हैं x से और इसको करते हैं y से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू x और ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। तो हम इसके प्लेस पे रखेंगे x प्लस इसके प्लेस पे y और पूरे की पावर 4 हो जाएगा। अब इसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4c 0 से स्टार्ट होगा, x टू द पावर 4 y टू द पावर 0 एंड प्लस, अब यहाँ पर 4c1 फिर x3 y 1 हो जाएगा, मतलब कि x की पावर 1 1 कम होती जाएगी और y की पावर 1 1 इंक्रीज होती जाएगी। तो प्लस 4c2 x2 y2 प्लस 4c3 x और फिर y3 प्लस 4c4 फिर यहाँ पर x0 और y4 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये 1 के बराबर होता है, ये भी 1 के बराबर होता है, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दूँ, x4 लिख देता हूँ, है ना, एंड प्लस यहाँ पर 4c1 जो होता है 4 के बराबर और यहाँ पर x3 और y आ जाएगा, एंड प्लस ये होता है 6 के बराबर, एक्स स्क्वायर और फिर वाई स्क्वायर। और इसकी बात करें तो ये जो होगा ये भी 4 के इक्वल ही आता है, 4c3, तो x एंड y3 हो जाएगा, एंड प्लस ये 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर और फिर डायरेक्टली मैं क्या लिख देता हूँ, y टू द पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही कितने के बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। तो हमारा ये जो आया x प्लस ऑफ वाई टू द पावर 4 आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसके प्लेस पे x माइनस ऑफ दिस वन मतलब कि y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस ऑफ y टू द पावर 4 हो जाएगा। अब जब माइनस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सेम टर्म्स आएंगी लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरीके से चलेगा, मतलब कि x4 फिर माइनस 4x3y फिर प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर ये प्लस अब माइनस और फिर अब ये प्लस हो जाएगा y टू द पावर 4। अब इसको एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, देखो अब इसके और इसके बीच में क्या है, प्लस है, बीच में क्या आ गया, प्लस। अब यहाँ पर x माइनस ऑफ वाई टू द पावर 4। अब जो माइनस वाले हैं उनको कट कर दो, जैसे ये माइनस प्लस का है ये कट गया, ये प्लस माइनस का है ये कट जाएगा, बाकी को ऐड करके लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा 2x4 एंड प्लस यहाँ पर 12 हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी कितना हो जाएगा 2y टू द पावर 4 हो जाएगा, ये आ गया। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, उसके बाद हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे, मतलब कि x4 प्लस ये हो गया 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर प्लस y टू द पावर 4 ये हो जाएगा। अब x की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि क्या दे रखी है a स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा a स्क्वायर टू द पावर 4 एंड प्लस 6 फिर स्क्वायर और फिर यहाँ पर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर -1 टू द पावर स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पर अब y की पावर कितनी है 4 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर -1 और फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर का इस तरीके से होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे कि स्क्वायर से रूट कट जाए और फिर हम उसका स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, देखो 2 ये आ गया a टू द पावर 8 एंड प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और ये हो गया a टू द पावर 4
फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 1, फिर प्लस यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या क्या आएगा, यहाँ पर आ गया हमारा 2 और A8 प्लस इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6A 4 और 2 ये हो जाएगा हमारा 6, क्योंकि बेस से पावर ऐड हो जाती है, और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस का 6A4 बन जाएगा। और यहाँ पर स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे तो a टू द पावर 4, फिर प्लस 1 और माइनस 2ab मतलब कि 2a स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी वैल्यू रख सकते हैं, तो सेम जो क्वेश्चन था वही आ जाएगा। ओके, इक्वल ये आ गया 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा A8 और फिर प्लस यहाँ पर 6 एंड माइनस। अब देखो इसको और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5A4 और ये दोनों कंप्लीट। अब इसको लिख देते हैं माइनस का 2a स्क्वायर और फिर प्लस का 1। अब क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब कि 2a8 ये हो गया कितना 12, a6 और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10a4, 2 2 4a स्क्वायर और फिर प्लस 2। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, अच्छा फुल अगर देखना है तो ये हो जाएगा इसका फुल सॉल्यूशन, तो आप इसको देखिए, आगे हम नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखा है, फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 टू द पावर 5 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशंस। मतलब कि हमें सिर्फ कितनी टर्म्स देखनी है, स्टार्टिंग की 3 टर्म्स ही देखनी है। और 0.99 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ऑफ 0.01 मेंशन कर सकते हैं, और होल पावर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब स्टार्टिंग की 3 टर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो बीच में माइनस आ रहा है तो कैसे चलेगा, प्लस माइनस प्लस, बस 3 टर्म निकालनी है इसमें। तो पहला क्या हो जाएगा 5c 0 और 1 टू द पावर 5, और यहाँ पर 0.01 की पावर कितनी हो जाएगी, वो 0 ही रहेगी। फिर पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो यहाँ पर 5c 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 टू द पावर 4 एंड 0.01 टू द पावर 1 एंड प्लस नेक्स्ट टर्म अब 5c 2 और 1 की पावर 3, और यहाँ पर क्या जाएगा 0.01 टू द पावर 2 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, स्टार्टिंग की 3 टर्म की बात करें तो 3 टर्म हमारी ये हो जाएंगी। अब स्टार्ट करते हैं। देखो ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, और किसी की पावर 0 हो तो वो भी 1 के बराबर, तो इसको 1 ही लिखते हैं। फिर माइनस 5c1 यहाँ पर 5 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में देखो 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहेगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 0.01 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 एंड 4 2 इंटू 1, तो इसको कट करा तो 10 आ गया। ओके, तो यहाँ पर प्लस का 10 और यहाँ पर 1 की पावर 1, 3 कुछ भी हो तो वो किसके बराबर, 1 के बराबर ही होगा, तो 1 मेंशन कर देते हैं। और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0001 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं, तो पहला 1 यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 0.05 हो जाएगा। ओके, और इससे मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 0.1 पॉइंट इधर पीछे आ जाएगा, मतलब कि 001 बन जाएगा। अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव इसको ऐड कर दो तो 1.001 माइनस ये आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसको माइनस करते हैं 1-0.001 और यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0.05 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1, 10 में से 5 गए 5 और यहाँ पर बचा 9 पॉइंट, यहाँ तो 0 आ गया। तो मतलब कि यहाँ पर फाइनल आंसर कितना आ गया, 0.951 हो जाएगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन 4 भी हमारा कंप्लीट होता है। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप देखिए इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 1 + x/2 और -2/x टू द पावर 4। देखो अब यहाँ पर क्या करना है, 1 + x/2 -2/x इनको एक साथ रखना है और पूरे टू द पावर
4 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से चलना है। ओके, अब इसको अगर सॉल्व करें तो 4c 0 और यहाँ पर 1 टू द पावर कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर x/2 माइनस 2/x टू द पावर 0 फिर प्लस 4c1 अब यहाँ पर 1 टू द पावर 3 और फिर यहाँ पर x/2 माइनस 2/x टू द पावर ये हो जाएगा 1। ओके, फिर प्लस 4c2 अब यहाँ पर 1 टू द पावर 2 और फिर x/2 और माइनस ऑफ 2/x टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा एंड फिर प्लस। ओके, यहाँ पर अब क्या आएगा, यहाँ पर देखो अब 4c3 और यहाँ पर 1 की पावर 1 ही रहेगा और x/2 माइनस ऑफ 2/x टू द पावर 3 हो जाएगा। अब लास्ट जो बचा 4c4 1 की पावर 0 और यहाँ पर x/2 एंड माइनस ऑफ 2/x टू द पावर 4 ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ये 1 ये भी 1 और किसी की पावर 0 हो तो वो भी 1 एंड प्लस ये हो जाएगा 4 और 1 की पावर क्यूब है तो वो किसके बराबर 1 के बराबर ही रहेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर x और फिर 2 माइनस ऑफ 2/x इस तरीके से हो जाएगा। और 4c2 ये होता है 6 के बराबर तो 6 और यहाँ पर 1 तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, मतलब कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब कि x²/4 प्लस 4/x स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस 2ab। जब 2ab करेंगे तो देखो x से x कट जाएगा मतलब कि 2ab ये होता है तो 2 फॉर्मूले का a की बात करें तो यहाँ पर कितना जाएगा x/2 और इंटू b की बात करें तो माइनस का है तो माइनस तो हम लगाएंगे जो कि लगा दिया है और 2/x हो जाएगा। तो इससे ये ख़त्म इससे ये ख़त्म तो ओनली कितना बचा 2 बचा तो माइनस का 2 आ जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर प्लस अगेन यहाँ पर 4c3 4 के बराबर। ओके, 1 का पावर 1 वो तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर a का क्यूब ओके मतलब कि x³/8 और फिर माइनस यहाँ पर b का क्यूब 8/x³ हो जाएगा और फिर यहाँ पर माइनस 3a² मतलब कि 3a का स्क्वायर और b ये होता है तो 3a की बात करें तो x/2 हो जाएगा मतलब कि स्क्वायर करेंगे तो x²/4 हो जाएगा इंटू b की बात करें तो 2/x होगा तो इससे ये ख़त्म और इससे इसको ख़त्म करेंगे तो 2 हो जाएगा मतलब कि फाइनली कितना आया 3x/2 हो जाएगा तो मतलब कि 3x/2। अब लास्ट जो होता है वो प्लस 3ab का स्क्वायर होता है तो मतलब कि 3a की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x/2 और b यहाँ पर कितना हो जाएगा b का स्क्वायर मतलब कि 2 में x का स्क्वायर तो मतलब कि 4/x² बनेगा तो इससे ये ख़त्म 2 और इससे ये ख़त्म तो 3 2 6/x हो जाएगा तो मतलब कि यहाँ पर कितना आ गया 6/x ये हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से चलेगा। अब यहाँ पर लास्ट जो बचा है ये मतलब कि प्लस 4c4 1 के बराबर होता है ये भी 1 होता है और यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको हम लिख देते हैं x/2 माइनस ऑफ 2/x का होल स्क्वायर और इस पूरे का भी होल स्क्वायर कुछ इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर अब नेक्स्ट टर्म जो है मतलब कि यहाँ पर 1 आ गया प्लस इसकी मल्टीप्लाई अगर करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करो तो 2 से 4 कट जाएगा तो 2x बचेगा और यहाँ पर 4 2 8 हो जाएगा माइनस का 8/x। ओके, अब फिर प्लस अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई होगी तो हर जगह मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 से कट करेंगे तो 3 हो जाएगा मतलब कि 3/2 और x²। ओके, यहाँ पर मल्टीप्लाई तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 चौक 24 मीन्स 24/x² और फिर 6 दूनी 12 मतलब कि माइनस का 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस यहाँ पर आ गया हमारा 4/8 तो 4 2 8 मतलब कि x का क्यूब/2
और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 8 मतलब कि 32 बाय एक्स क्यूब। और फिर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, ठीक है, 4 तो ओनली 2 बचेगा, तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी -3 से, मतलब कि 3 2 6x हो जाएगा। और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस का 24/x हो जाएगा। तो मतलब कि ये तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। और इसको अगर सॉल्व करोगे मतलब कि x/2 माइनस 2/x का होल स्क्वायर, तो वो कितना आ जाएगा, सेम यही आएगा, मतलब कि x²/4 और फिर प्लस 4/x² और फिर -2 और इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अच्छा, इसके आगे क्या था, प्लस का साइन। ओके, तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, बाकी तो हमारा सॉल्व हो ही गया है, ठीक है। तो इक्वल में 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस 2x माइनस 8/x, फिर प्लस यहाँ पर 3x² लिख देता हूँ इसको, 3x²/2 एंड प्लस ये आ गया 24/x², फिर -12 और फिर प्लस x³ और फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस का 32/x³ होगा और फिर माइनस का 6x और फिर प्लस 24/x होगा। प्लस अब देखो यहाँ पर क्या होगा, a b और ये c, तो यहाँ पर क्या चलेगा, a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर, फिर 2ab 2bc एंड 2ca। तो a का स्क्वायर करेंगे मतलब कि ये जो है ये स्क्वायर है इस पूरे का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो ये 4 अपॉन में ये हो गया 16, फिर प्लस ये 16 अपॉन में x4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो मतलब कि तीनों का स्क्वायर हो गया। अब क्या चलेगा, 2ab, a की वैल्यू क्या है, x²/4 इंटू 4/x², तो इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो ओनली 2 बचा, मतलब कि प्लस का 2 हो गया। ये हमारा 2ab हुआ। अब ऐसे ही 2bc होगा, 2b एंड c, तो 2b का वैल्यू जो है वो कितना है, 4/x² और c का वैल्यू -2, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, तो देखो 2 8 हो गया, 8 दूनी 16 अपॉन में x² माइनस का 16/x² हो जाएगा। अब लास्ट जो बचा वो क्या बचा, 2ca, तो ca क्या होता है, 2 माइनस का 2 हो जाएगा और a की बात करें तो यहाँ पर हमारा x²/4 होगा। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 4 × x²/4, इससे ये खत्म, तो माइनस का x² बचा, तो माइनस का x² हो जाएगा। तो मतलब कि अब यहाँ पर सारी टर्म्स हमने ओपन कर ली। अब हमें क्या कर देखना है, यहाँ पर कौन कौन सा यहाँ पर ऐड होगा, तो उसको देखा जाएगा। देखो अब 1 तो 1 है, क्योंकि 1 तो और कहीं है ही नहीं। अच्छा, 4 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो इसको हम लिख लेते हैं, जैसे कि 1 और 12, ये हो गया 11 माइनस का, और फिर ये हो गया 4 6 हो गया। तो मतलब कि यहाँ पर फाइनली कितना बचा, 11 में से 6 गए, माइनस का 5। ओके, ये हो गया। अब 2x, x की टर्म ढूंढो कहाँ है, 2x और फिर माइनस का 4x, तो मतलब कि 6x है माइनस का और वो 2x, तो दोनों यहाँ पर सॉल्व होंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। ओके, अब 8 अपॉन में x, अब अपॉन में जो x है उसको ढूंढो, और कहीं है, हाँ ये रहा। तो देखो 24 में से 8 जाएंगे तो प्लस का 16 बच जाएगा, तो 16 अपॉन में x हो गया। ओके, अब यहाँ पर ऊपर x² है उसको ढूंढो, जैसे कि ये हो गया, और ऊपर x² ये है, बस यही है। तो इसमें एलसीएम लिया जाएगा, मतलब कि 3x²/2 और माइनस का x², तो इसमें जब एलसीएम लेंगे तो 3x² माइनस ऑफ 2x²/2, तो इसे सॉल्व करेंगे तो x²/2 हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पर हमारा प्लस का आ गया
एक्स स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ से ये कंप्लीट, कौन कौन सी टर्म्स, ये और ये कंप्लीट हो गई। ओके, अब अपॉन में एक्स स्क्वायर है उसको देखना है। तो अपॉन में एक्स स्क्वायर एक ये है और एक ये है, तो देखो प्लस और ये माइनस, तो माइनस होगा लेकिन साइन प्लस का आ गया क्योंकि बड़ी डिजिट हमारी प्लस की है, और ये 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब कि ये और ये भी कंप्लीट, ये यहाँ से ये भी कंप्लीट हो गया था। अब क्यूब वाला ढूंढना है, न्यूमरेटर में क्यूब हो, तो ये तो और तो कहीं दिख नहीं रहा क्यूब, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। तो प्लस का एक्स का क्यूब अपॉन में 2, और यहाँ पर अपॉन में एक्स क्यूब, ये भी कहीं नहीं दिख रहा, तो ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस का 32 अपॉन में एक्स क्यूब, और इसको हमने एडजस्ट कर लिया था पहले ही। अब ये दोनों भी कंप्लीट, अब ये बचे हैं, इनको लिखना है। तो यहाँ पर अब हम इनको लिख देते हैं, प्लस का एक्स की पावर 4 अपॉन में 16, और फिर प्लस का 16 अपॉन में एक्स की पावर 4। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब इसको आगे पीछे करके लिखना है। हाईएस्ट पावर को पहले लिखेंगे, देखो कैसे, ये आ गया हमारा x टू द पावर 4 अपॉन में 16। अब क्यूब ये हो गया, अब इसको लिखेंगे प्लस का x क्यूब बाय 2। ओके, अब फिर इसको लिखेंगे, यहाँ से यहाँ पर आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बाय 2, और फिर माइनस का ये आ जाएगा 4x। अब इसको लिखेंगे प्लस का 16 बाय x, फिर अपॉन में एक्स स्क्वायर को 8x स्क्वायर, और फिर इसको लिखेंगे माइनस का 32 बाय x3, और फिर लास्ट इसको लिखेंगे 16 बाय x4, और सबसे लास्ट में लिखेंगे कांस्टेंट को जो कि -5 था, तो ये -5। तो इसी के साथ ये कंप्लीट हो जाता है, जो कि फुल क्वेश्चन हमारा ये होगा। तो आप नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। मतलब कि बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हमें इसका सॉल्यूशन देखना है। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2ax, और फिर इसको एक साथ, और फिर प्लस ऑफ 3a स्क्वायर, इसको अलग से कर देते हैं ऐसे, और पूरे का होल क्यूब। अब इसमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो वो क्या होगा, यहाँ से 3c 0 से स्टार्ट होगा, 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2ax का पावर 3, और यहाँ पर 3a स्क्वायर की पावर 0 हो जाएगा, एंड प्लस 3c1, अब क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2ax का पावर हो जाएगा 2, और फिर 3a स्क्वायर की पावर 1 होगी, फिर प्लस 3c2, फिर यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2ax की पावर 1, और यहाँ पर 3a स्क्वायर की पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 2, और लास्ट, अब यहाँ पर लास्ट क्या आ जाएगा, प्लस 3c3 जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2ax टू द पावर 0, और यहाँ पर 3a स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने पे क्या क्या आएगा, देखो ये तो होता है 1 के बराबर, ठीक है, तो मैं 1 नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली करूँगा। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2ax का होल क्यूब, और ये जो होता है ये भी 1 के बराबर होता है, तो ये भी मेंशन नहीं कर रहा मैं। ये जो होता है 3c1, ये 3 के बराबर, और यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2ax का होल स्क्वायर, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3a स्क्वायर रहेगा, फिर प्लस ये जो होता है 3c2, ये भी 3 के बराबर होता है। ओके, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2ax, और इसका स्क्वायर को सॉल्व करके लिखते हैं, तो यहाँ पर 9a टू द पावर 4 हो जाएगा। ओके, ये चीज़ आ गया। अब ये 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 3a स्क्वायर टू द पावर 3, तो मतलब कि 27a टू द पावर ये 6 बन जाएगा इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब कि a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो a का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 27
x 3 टू ज़ा 6 पावर हो जाएगी। फिर b का क्यूब, इसका जब क्यूब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8a क्यूब और x क्यूब हो जाएगा। फिर माइनस 3a स्क्वायर b चलेगा, तो 3a का स्क्वायर मतलब कि इस पूरे का स्क्वायर जो कि 9x4 हो जाएगा, और b हमारा कितना है, मल्टीप्लाई में 2ax होगा, तो 9 या 27, 27 दूनी 54, 54 माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का था, और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा a, और यहाँ पर x टू द पावर 5 बन जाएगी, मतलब कि माइनस का 54 और फिर यहाँ पर x 5 आ जाएगा। तो मतलब कि 3a स्क्वायर b कंप्लीट। अब यहाँ पर प्लस का 3ab का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब कि पहले इसको लिखते हैं 3a क्या है 3x स्क्वायर, और b का स्क्वायर इसका करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर और x स्क्वायर, ये चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ पर कितना होगा, देखो 3 या 9, 9 चौक 36, तो 36 आ जाएगा, 36, और यहाँ पर कितना हो जाएगा a स्क्वायर और x टू द पावर 4, ये चीज़ आ जाएगी, मतलब कि प्लस का 36a स्क्वायर और x 4, ये चीज़ आ गई। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर फॉर्मूला कंप्लीट, a का क्यूब फिर माइनस b का क्यूब फिर माइनस 3a स्क्वायर b और यहाँ पर 3ab का स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया। अब इसको देखो, इसको और इसको, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 3 ज़ा 9a स्क्वायर, और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर का, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x4 हो जाएगा, फिर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का 2ab होता है, तो 2a and b, तो 2 तो फॉर्मूले का, a की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और b की बात करें तो 2ax, तो यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, यहाँ पर ax3 हो जाएगा, तो मतलब कि 12ax3, ये चीज़ आ जाएगी। ओके, ये चीज़ कंप्लीट। अब यहाँ पर देखो 9 3 ज़ा 27, तो 27a4, और ब्रैकेट में ये चीज़ आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2ax, और ये प्लस का 27 8 टू पावर 6, ये चीज़ आ गई। अब इसको दोबारा इस टर्म को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये तो एज इट इज़ 27x6 माइनस 8a क्यूब x क्यूब माइनस 54ax5 प्लस ये आ गया 36a स्क्वायर x टू द पावर 4, एंड फिर प्लस इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 ज़ा 81 a का स्क्वायर और x की पावर 4, और फिर 9 4 ज़ा 36 a4 हो जाएगा और x स्क्वायर ये रहेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 12 में 108, मतलब कि 108 a क्यूब और फिर x क्यूब हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 81 a4 और यहाँ पर x स्क्वायर बनेगा, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 27 दूनी 54 54 आ जाएगा, 8 टू द पावर 5 और x हो जाएगा, और फिर प्लस का 27 a6, ये चीज़ आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसमें बस प्लस माइनस करना है, देखते हैं क्या क्या आता है। तो यहाँ पर ये देखो, ये तो एज इट इज़ 27x6, अब यहाँ पर देखो माइनस में a का क्यूब और x का क्यूब, तो ये दोनों हैं, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, मतलब कि माइनस का 116 a क्यूब x क्यूब हो जाएगा, ये चीज़ कंप्लीट। अब यहाँ पर ax5 है कहीं नहीं है, तो ये चीज़ एज इट इज़ माइनस का 54 ax5, ये चीज़ हो गई। अब देखो 36 और ये दोनों यहीं पर ही ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये कितना बनेगा, ये बन गया प्लस का 7, ओके, और 8 और 3 11, a का स्क्वायर और x 4 हो जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट। अब यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे कि
ये दोनों, ये और ये, इन दोनों को भी ऐड करोगे तो सेम यही चीज़ आएगी, मतलब कि प्लस का 117 और A4x² हो जाएगा। तो मतलब कि ये भी कंप्लीट। अब लास्ट क्या बचा, माइनस का 54A5x ये आ जाएगा, और फिर लास्ट बचा हमारा 27A6 ये चीज़ आ जाएगी। बस अब इसको आगे पीछे करके लिखना, बाकी सब कुछ एज इट इज ही चलेगा। मतलब कि यहाँ पर 27x6 हो गया। उसके बाद मैं लिखता हूँ इसको, तो माइनस का 54AX5। उसके बाद इसको लिखते हैं, पावर के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ मैं, प्लस का 11A²x4। अब 3 पावर है x की, तो माइनस का 116A³ और फिर x³ हो जाएगा। तो उसके बाद अब ये आ जाएगा प्लस का, यहाँ पर क्यूब के बाद स्क्वायर की टर्म x की, ओके, उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं। तो 7A4x² और फिर माइनस 54A5x और फिर प्लस का 27A6। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट होती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों, आप नोट कर लीजिए इसे।